लेकिन प्रॉब्लम उसके डिपार्टमेंट का फाइनल में नहीं पहुंचना चाहिए, कस्टमर के पास नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि मैं कस्टमर कंप्लेंट के लिए ना 2 दिन बैठ के 3 दिन बैठ के ना एक कापा भरता नहीं रहूंगा, एक कापा भरता नहीं रहूंगा। ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग है। जिसके डिपार्ट से आएगा ना वो बंदा जाएगा, प्रॉब्लम को हैंडल करेगा, या तो बढ़िया से टीम के साथ मिलकर काम करना है। किसी भी कंपनी का एक विजन होता है ना, मिशन है ना जी, किसी भी कंपनी का एक गोल है। जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, 150 लोग एक गोल के पीछे हैं। अब गोल उसका क्या है? उसका पॉलिसी या विजन है, ठीक है जी। एक जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं सुबह लंच बॉक्स लेकर, एक ही चीज के लिए आ रहे हैं कि हमारे पास कस्टमर का कंप्लेन ना है, मेरा पार्ट जो है कस्टमर के पास सही टाइम पर पहुंचे, सही सर्विस दे, हम गुणवत्ता मेरी अच्छा हो, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस अच्छा हो, इसीलिए सभी आ रहे हैं। किसी को लग रहा है कि यहाँ बुलाने पर नहीं आऊंगा तो उनके पार्ट में मुझे दिक्कत नहीं चाहिए। अगर दिक्कत आती है तो जो भी कस्टमर हमारे डेबिट करता है देन उसकी भरपाई वो करेगा, ठीक है जी। कुछ दिनों में मैंने देखा है कि विजुअल प्रॉब्लम हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, विजुअल प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। और विजुअल प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से कस्टमर कंप्लेन आ रहे हैं। अभी मैंने एक बेंचो में देखा था, फीड मार्क था, बहुत मोटा मोटा फीड मार्क था, पता नहीं कैसे चला गया, स्किप होगा। लेकिन हमारा क्या है, कंट्रोलिंग 2 जगह है। एक तो हमारा इन प्रोसेस है जहां पर ये बन रहा है, मशीनिंग हो रहा है, जहां पर एक मशीनिंग हो रहा है, और दूसरा जो है हमारा फाइनल इंस्पेक्शन है, ठीक है जी। 2 जगह हमारा कंट्रोलिंग है। तो फाइनल एक बैरियर है, सिर्फ बैरियर है। पुलिस का बैरियर आपने रोड पर देखते हैं, अगर उसको एक पैर लगा दो, धक्का लगा दो तो जाके 1 किलोमीटर चला जाएगा, उसमें जाम नहीं होता है, लेकिन वो बैरियर है। जस्ट लाइक फाइनल भी हमारा बैरियर लगा हुआ है। हर यहाँ विजुअल डिटेक्ट करना है, हो सकता है कभी कभी फाइनल से भी स्किप हो जाए। तो मेन हमारा क्या काम होता है कि हम प्रोसेस पर ही पार्ट को सही बनाए, रोबस्ट बनाए, मजबूत बनाए। यहाँ क्या करना है कि हर 10वां 12वां पीस या 15वां पीस पर उठाकर एक पार्ट को विजुअल चेक कर लेना है। जैसे ये पार्ट है, मैंने 10 पीस काट दिया, ड्रॉप पर काट दिया, 20 काट दिया, 10 और 20 पीस काट दिए, एक पार्ट उठा के देख लिया, इसका हुलिया देख लिया, इसका अपीयरेंस देख लिया, अरे चेंबर कम तो नहीं है, काउंटर ज्यादा तो नहीं है, लंबाई कम तो नहीं बन रही है, कोई चैटरिंग तो नहीं आ रहा, धड़कन तो नहीं आ रहा, माल क्रैक तो नहीं हो रहा है। ये सब हम कर सकते हैं। अगर हमारा 2 जगह बैरियर लगेगा, 2 जगह हम लगाएंगे तो हमारा कस्टमर कंप्लेन रिड्यूस हो जाएगा, हमारा कस्टमर कंप्लेन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं तो अगर इस चीज के लिए अगर प्रॉब्लम आती रही ना तो फिर तो हमारा आपका काम करना बेकार है, हमारा आपका काम करना बेकार है। अब मैं एक बार बड़ी ठोस बात करता हूं कि 85% कस्टमर कंप्लेन हम विजुअल इंस्पेक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं, 85% कंट्रोल कर सकते हैं विजुअल इंस्पेक्शन से। कुछ नहीं करना है, पार्ट की नेचर देख लेना है, स्वभाव देना है कि जो स्पेसिफिक इसकी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा ड्राइंग मांग रहा है, जो हमारा कस्टमर का नीड्स है, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो चीज देख लेना है। हर 10वां पीस, हर 20वां पीस उठा के देख लिया, यार इसका कुछ सब फंक्शन तो ठीक है, ग्रुप तो सही लग रहा है ना, कहीं ये चैटरिंग तो नहीं आ रही है, कहीं फ्लैटनेस तो नहीं आ रहा, पार्ट हमारा फ्लैट तो नहीं हो रहा, कहीं अंडाकार तो नहीं बन रहा, ओवल तो नहीं बन रहा है, इसकी राउंडनेस सही चाहिए, राउंडनेस की शेप चाहिए, मालूम चल रहा है कि ओवल बन रहा है, कभी कभी टेपर बनने लगता है, वो भी विजुअल पता चल रही है टेपर बन रहा है। तो तब संभव है कंट्रोल करना जब हमारा प्रोसेस पर हम जब काम करें तो वहां पर हम बड़ी मजबूती के साथ काम करें। यहाँ काम क्या है, जो लाइन इंजीनियर है वो भी अपना सुपरवाइजर को बताएगा कि भैया, ऑपरेटर को बताएगा, सुपरवाइजर को बताएगा कि देखो भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक करो। और सुपरवाइजर का, सेटर का काम क्या है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा और करेक्ट करेगा। जब तक ये इंजीनियर नहीं कर देता कि नहीं ये पार्ट चलने लगा है, चल जाएगा, तब तक उसको करेक्शन करना है उस पार्ट के लिए, ठीक है जी। चल जाता है, चल जाएगा, ये तो कंसीडर आप नहीं करोगे। जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ड्राइंग की है, कस्टमर की है, वही चलेगा। आप अज्यूम नहीं करोगे कि ये चलता है, आप ये नहीं मानोगे कि यार ये कुछ नहीं होता। ये चीज हमारे जहन में नहीं आना चाहिए। यदि हमारा प्रोडक्ट खराब हो गया ना,
तो हमारा कस्टमर की नजर में वैल्यू खराब हो जाएगी। अगर ब्रांड बनना है ना, ब्रांड, तो ब्रांड वाला ही काम करना है, लोकल काम नहीं करना है कि चल जाएगा। इससे क्या होता है ना, हम ऊपर उठ नहीं पाते हैं, उलझे रह जाएंगे, कस्टमर के कंप्लेन के पीछे भागते रह जाएंगे, हमारी वैल्यू भी खराब रहेगी। कहेगा कस्टमर हमारा, यार इनसे तो विजुअल कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या कहेगा कि इनकी विजुअल कमजोर है, तो पार्ट्स और क्रिटिकल पार्ट कैसे बनाएंगे? आप समझो, वैल्यू खराब होगी हमारी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कस्टमर को नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपना कंट्रोलिंग करना है, और 85% कस्टमर कंप्लेन हम दूर कर सकते हैं सिर्फ अपना विजुअल ठीक करके। ठीक है जी। तो ये कल्चर हमें अपने काम में लाना है, अपने फाइनल में लाना है। हाँ जी, आपको लगता है, मैं तो ऐसे फाइनल वालों को बार बार कहता हूं कि देखो जी, आपके लिए प्रत्येक पार्ट सस्पेक्टेड है, हर एक पार्ट आपके लिए सस्पेक्टेड है, दोषी है। उस नजर से आपको देखना है, इसमें एक्सरे कर देना है इस पार्ट की। विजुअल वाले जो इंस्पेक्टर है हमारे फाइनल पर, उनको ना क्या करना है, अरे भाई ये हर पार्ट उनके लिए, चाहे ये है, चाहे इसमें जितना भी भरा हुआ है, ये सारा का सारा पार्ट मेरे लिए सस्पेक्टेड है, उनको सही मानना ही नहीं है कि सही है। तब जाके आपको मजबूती मिलेगी, आप बच पाओगे। तो आपका काम है बिल्कुल सही तरीके से विजुअल को कंट्रोल करना। इसलिए पिछले सप्ताह में 3 कंप्लेन आया विजुअल का, बेंजो में आया, एक नट में आया, एक और आया हुआ है, 3 कंप्लेन आए हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कस्टमर कंप्लेन ही मामूली सी बात के लिए आए और बिन मतलब का मेरा दिन खराब होता है। बहुत सारे काम को करने पड़ जाते हैं, जाकर वहां छटाई करना पड़ जाता है। पिछली बार चिप्स रह गया था, चिप मशीनिंग चिप्स रह गया था, जिसके वजह से पूरा दिन आनंद जाकर वहां पर काम किया। तो हमारा दिन भर दिहाड़ी तो उधर आनंद में चला